Hello. So we have another question here. Question is saying that four friends A, B, C, D invested some money, not more than 2000, not less than 1000 each. At the start of the year in a company, after 2 months, A again invested 2000. Okay. So देखो, there are four friends. First is A, second is B, and next is C, and the last is D. तो इन सब ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो मुझे पता तो है नहीं. सो मैं क्या अज्यूम करता हूं कि लेट सपोज ए इन्वेस्टेड $A, बी इन्वेस्टेड $B, एंड सी इन्वेस्टेड $C, एंड डी इन्वेस्टेड $D. ये मैंने अज्यूम किया. अच्छा, अब हुआ क्या, यहाँ पे गिवन है कि आफ्टर 2 मंथ्स ए ने अगेन इन्वेस्ट किया 2000. तो अब मैं ये देखता हूँ एक्चुअली ये ए जो अमाउंट है ये तो पूरे टाइम के लिए इन्वेस्ट है स्टार्टिंग से. तो कितने टाइम की इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, तो अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है स्टार्ट ऑफ द ईयर, यानी कि ये इंफॉर्मेशन है 1 साल की. सो ये जो इन्वेस्ट रहा है अमाउंट वो तो 12 मंथ के लिए इन्वेस्ट रहा है, तो 12 ये तो स्टार्ट तक हो गया. ये भी 12 मंथ तक रहा है, इनका भी 12 तक रहा है, और ये भी 12 तक रहा है, इसको 12 दी. अच्छा, यहाँ पे 2000 और इन्वेस्ट कर दिए ए ने, वो इन्वेस्ट किए आफ्टर 2 मंथ्स, यानी कि ये हो गए 10 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट. ठीक है, तो ये हो गया ए का इन्वेस्टमेंट. आगे गिवन है बी ने इन्वेस्ट, देखो 2 मंथ आफ्टर एज इन्वेस्टमेंट. ए ने जब दोबारा इन्वेस्ट की थी उसके 2 मंथ के बाद बी ने $2000 इन्वेस्ट किए, यानी कि 10 मंथ्स के लिए इनका इन्वेस्टमेंट था, तो इनके $2000 या रुपीज जो भी हैं वो इन्वेस्टेड रहेंगे फॉर 8 मंथ. अच्छा, अगर सी में देखा जाए तो 2 मंथ्स आफ्टर बीज इन्वेस्टमेंट, तो बी के इन्वेस्टमेंट के बाद सी ने अगेन $2000 इन्वेस्ट किए, सो दैट विल बी इन्वेस्टेड फॉर 6 मंथ. कितना? $2000. एंड नेक्स्ट डी का इन्वेस्टमेंट क्या है? 12D तो है ही, उन्होंने भी 2000 इन्वेस्ट किया आफ्टर 2 मंथ्स. तो अगर इनके 6 मंथ के लिए तो उनके भी 2 मंथ्स के बाद, यानी कि 4 मंथ के लिए उन्होंने इन्वेस्ट किए $2000. अच्छा, ये जो हमने रेशियो निकाला है टाइम एंड कैपिटल का प्रोडक्ट करके, वी गॉट द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट. तो ये प्रॉफिट का रेशियो हो गया. अब एक लाइन लिखा हुआ है, इफ द प्रॉफिट्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द फोर फ्रेंड्स. अब ये इन सबके जो प्रॉफिट का रेशियो मुझे मिला है ये सबका सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो इन वैल्यूज को मैं क्या कर सकता हूँ, इक्वली पुट रख सकता हूँ. जैसे ये हो गया 12A प्लस 20,000, दिस वैल्यू विल इक्वल्स टू 12B प्लस 16,000. एक थर्ड वैल्यू मुझे गिवन है 12C प्लस 12,000, एंड एक फोर्थ वैल्यू गिवन है 12D प्लस 8,000. तो ये आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है. अब क्या किया मैंने, वैल्यू ऑफ ए, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ डी को पिक कर लिया, इन दोनों को होल्ड पे रखा, यानी कि ये सब इक्वल था तो किसी के इक्वल कुछ भी रख सकते हैं. तो मुझे यहां से वैल्यू मिला क्या, 12A प्लस 20,000 इक्वल्स टू 12D प्लस 8,000. अब इसको मैंने इक्वल किया, 8,000 को माइनस किया 20,000 से, एंड इसको इस साइड माइनस किया, तो मैंने 12 कॉमन ले लिया. सो दैट विल बी डी माइनस ए इक्वल्स टू 20,000 में से 8,000 माइनस करेंगे, सो दैट दैट विल बी 12,000. ठीक है, अब 12 से मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा, सो मुझे वैल्यू मिलेगा डी माइनस ए इज इक्वल्स टू 1,000. ठीक है, अब मुझे एक इक्वेशन मिल गया डी माइनस ए इक्वल्स टू 1,000. अब मुझे एक पॉइंट यहाँ पे ऑलरेडी गिवन था कि इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो मोर देन 2000 से ज्यादा नहीं हो सकती एंड लेस देन 1000 नहीं हो सकती. तो लेट यहां से क्लियरली सपोज कर सकते हैं कि जो वैल्यू ऑफ डी है वो एज्यूम किया जाए 2000 और वैल्यू ऑफ ए है 1000 एज्यूम किया जाए. तो आप यहां से माइनस करके वो वैल्यू को सेटिस्फाई कर सकते हैं हम इनसे. सो लेट डी ने जो इन्वेस्ट किया है वो है $2,000 एंड ए ने जो इन्वेस्टमेंट किया है दैट इज $1,000. ठीक है, अब अपने क्वेश्चन पे मूव करते हैं. सो क्वेश्चन पे मूव करके रेस्ट वैल्यूज को फाइंड करने का ट्राई करते हैं. सो देखो मैंने क्या किया, मैंने लिया पहले ए वाला कॉलम, दिस वन टोटली, सो दैट इज 12.
और ए का वैल्यू कितना है 1000 प्लस 20,000, दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 12b प्लस 16,000, इसके इक्वल रख दिया। और यहां से मुझे क्या मिला, वैल्यू ऑफ बी मिल जाएगा। जो वैल्यू ऑफ बी कितना होने वाला है, देखो ये हो गया आपका 12,000 एंड 32,000, 16 को माइनस करेंगे इसमें से, तो 16,000 बचेगा। मींस 12b विल इक्वल्स टू 16,000। जिसको रीराइट किया जाए तो ये वैल्यू कैन बी लिखा जा सकता है b इक्वल्स टू 4,000/3। ठीक है, मुझे वैल्यू ऑफ b यहां से मिल गया। अब मैं c फाइंड करता हूं, तो मैं c को इसके इक्वल रख देता हूँ। तो c को इक्वल रखेंगे तो सेम वैल्यू बनेगा। मीन्स ये 32,000 था, यहाँ भी 32,000 लिख देता हूँ मैं डायरेक्टली। ए वाली इक्वेशन की इक्वल रखा है, इक्वल्स टू 12c प्लस 12,000। 12,000 माइनस करेंगे तो बचेगा क्या यहाँ पे 20,000। तो c का जो वैल्यू आ जाएगा 4 से सिंप्लीफाई करेंगे, सो दैट वैल्यू विल बी 5,000/3। तो मुझे यहाँ से वैल्यू ऑफ c भी मिल गया, कितना आया 5,000/3, एंड वैल्यू ऑफ b भी मिल गया। अब क्वेश्चन में पूछा गया था कि ABCD ने जो इन्वेस्ट किया है उसका रेशियो क्या होगा। तो इनका रेशियो फाइंड करने के लिए ABCD की वैल्यूज को एक साथ रख देते हैं, A B C and D, जो तीसरा वाला था ABCD। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ A कितना निकल के आया, दैट वाज $1,000, एंड वैल्यू ऑफ B कितना निकल के आएगा 4,000/3। जस्ट अ मिनट, अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से रिप्लेस कर देता हूँ लाइन को, ये तो यहां से मुझे D का वैल्यू मिल गया, जो कितना आ गया, अब वैल्यू ऑफ C 5,000/3, वैल्यू ऑफ D 2,000। बस अब देखो 1000 में 000 कैंसिल आउट हो जाएंगे रेशियो की हर एक वैल्यू के साथ, और 3 को एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे सो दैट विल बी 3:4:5:6। तो ये मेरा ABCD का फाइनली रेशियो यहाँ पे निकल के आ जाएगा चारों वैल्यूज के साथ। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का फाइनली क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है कि इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या था, दैट इज 3, 4, 5 एंड 6। अब जरा ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं। तो ऑप्शन बी में मुझे ये वैल्यू गिवन है 3, 4, 5, 6, और यही मेरे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड वेल।